कांग्रेस पार्टी यही सबसे बढ़िया नारा है। मंचासीन हमारे सभी राष्ट्रीय नेतागण, सभी प्रदेश स्तरीय नेतागण, सभी हमारे क्षेत्रीय नेतागण, अति सम्मानीय यहाँ हमारे पधारे हुए युवा साथियों, माताओं बहनों, मतदाता बंधुओं, मीडिया के साथियों, आज हम सब मिलकर के जो एक सामूहिक रूप से सबकी सहमति से कांग्रेस का टिकट प्रमोद जैन भाया को दिया गया है, उनके बारे में आपसे अपील करने आए, आपसे निवेदन करने आए कि आप सब मिलकर के आने वाली 11 तारीख को हाथ का बटन दबाकर प्रमोद भाया जी को विजयी बनाएं, कांग्रेस को विजयी बनाएं। साथियों, प्रमोद भाया जी के बारे में आप सब हमसे ज्यादा जानते हो, हम भी सुनते रहते हैं किस तरह से समर्पण की भावना से प्रमोद भाया जी गरीबों की, असहायों की, निःशक्त जनों की, आम जनता की सेवा में लीन रहते हैं, यहाँ तक कि जानवरों की सेवा में भी लीन रहते हैं। जहाँ तक सरकार को सवाल है साथियों, पिछले 2 साल से इस प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, 11 साल से देश के अंदर बीजेपी की सरकार है। आप शांति से सोच लीजिए 2 साल के अंदर सरकार ने क्या किया। जितनी भी गरीबों के लिए योजनाएं हैं, चाहे खाद्य सुरक्षा की योजनाएं हो, चाहे पेंशन की योजनाएं हो, चाहे फ्री दवाइयों की योजनाएं हो, ये सारी की सारी योजनाएं हमारी कांग्रेस सरकार की देन है। बीजेपी ने उन सब योजनाओं में उल्टी कटौती का काम किया है। केंद्र में 11 साल से बीजेपी की सरकार है। साथियों, अभी गुंजल साहब बोल रहे थे कि किसानों के साथ में उन्होंने क्या किया, और सबसे बड़ी समस्या जो 11 साल में उत्पन्न हुई है वो है ये युवाओं का देश है, बेरोजगारी की समस्या। जब से देश के अंदर इनकी सरकारें बनी है, ये युवाओं का देश है। सबसे ज्यादा संसार में यदि बेरोजगारी है तो भारत के अंदर है। इन्होंने कोई रोजगारों का सृजन नहीं किया, कोई सरकारी नौकरियों का सृजन नहीं किया, और विशेषकर गरीब तबके के लोग, ST SC OBC के लोग जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं वो सरकारी नौकरियों से पहुंचे हैं। इन्होंने बड़ी सोची समझी नीति के तहत, बड़ी प्लानिंग के तहत हमारी सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म करके या तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया या ठेका प्रथा लागू कर दी, और उस ठेका प्रथा में और प्राइवेटाइजेशन में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए साथियों, ये सरकार हम गरीबों की हो ही नहीं सकती, हम किसानों की हो ही नहीं सकती, हम कमजोर वर्ग की हो ही नहीं सकती। 2 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, हमारी योजनाओं को बंद किया, हमारे कामों को कमजोर किया। और मैं समझता हूं कि जो सारे प्रदेश की स्थिति यही है, वही स्थिति अंता की होगी। जो भी हमारे भाई जी के टाइम पे, जो भी हम सब लोगों के टाइम पे पूरे प्रदेश में जनता में जो काम स्वीकृत हुए थे, 2 साल के अंदर तो इन पे वही काम पूरे नहीं हो रहे। क्या ये लोग नए काम करेंगे? इन्होंने, आपको पता है, हमारी स्कीमें थी 25 लाख तक का जो फ्री इलाज था उसको 5 लाख कर दिया, और इनने बड़े तरीके से हम गरीबों के लिए जो जितनी भी स्कीमें थी उनको कमजोर किया है। 11 साल में आप बताओ, जितनी भी योजनाएं, जितने भी स्कीमें, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये सब की सब कांग्रेस की देन है। इसलिए हम सब आपसे निवेदन करने आए, हम सबसे अपील करने आए कि आप किसी बात में नहीं आए। कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं, कई तरह की अफवाह फैलाई जाती हैं, कई तरह की विचारों को भंग किया जाता है। इसलिए आप सब समझदारी से काम लें और आने वाली 11 तारीख को किसी चक्कर में नहीं आए और बीजेपी को सबक सिखा दें। अब प्रमोद भाया भारी बहुमत से यहाँ से जीता है। साथियों, मध्यावधि चुनाव हुए थे, अभी आपको पता है ये संकेत होगा, हमारे दौसा में भी हुआ था। हमारे दौसा का चुनाव हमने जीता था अभी मध्यावधि, और आज सचिन पायलट जी, हम सब नेता आपसे अपील करने आए, आपसे पुनः अपील करने आए, हमारे सारे कांग्रेस के नेता, हमारे प्रभारी जी, अध्यक्ष जी, बौर साहब, सचिन जी, जूली जी, सब निवेदन करते हैं। अभी गहलोत साहब आने वाले हैं, आप आने वाली तारीखें सिद्ध कर दें। अब 2 साल से इनकी सरकार जो प्रदेश के अंदर है वो 100% फेल है। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत